हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने हमारे थंबनेल से तो समझ ही लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग का एक चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि आपके मेधावी के रीजनिंग सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोडिंग क्या होता है। कोडिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर हम किसी को मान लीजिए कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, तो वो मैसेज हम उसे डायरेक्टली ना लिख के किसी इंडिकेटिव वे में, सांकेतिक भाषा में अगर लिख के भेजें तो वही कोडिंग कहलाता है। और अगर हमारा सामने वाला बंदा अगर उसे समझ गया, जिसे हम भेज रहे हैं वो अगर समझ गया, तो वो अपने किसी भी लॉजिक से अगर उसे वो डिकोड कर लेता है, पता लगा लेता है, तो वो डिकोडिंग कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है लव, ये हम किसी को मैसेज भेजना चाह रहे हैं, पर लव ना लिख के हम उसे किसी सांकेतिक भाषा में भेजते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हम किसी को भेजना चाह रहे हैं लव लिख के, लेकिन लव ना लिख के हम इसका अपोजिट वर्ड्स अगर लिख दें, एल का जो होता है ओ का होता है एल, वी का ई और ई का वी। अगर हम किसी को ओ एल ई वी भेज दें, उसे डायरेक्टली लव ना लिख के, तो अगर वो अपने किसी लॉजिक से इसे डिकोड कर पाता है तो यही डिकोडिंग कहलाती है। और हमने उसे इस कोडेड लैंग्वेज में भेजा तो ये क्या कहलाएगी, कोडिंग। अगर अपोजिट वर्ड्स में ना दे के इसका जो नंबर है उसके वो अगर हम दे दें, जैसे कि एल का होता है 12, ओ का क्या होता है 15, वी का 22 और ई का 5। तो किसी को अगर हम 1 to 1, 5 to 5 लिख दें और वो इसे डिकोड कर ले, तो वो डिकोडिंग कहलाई। और हमने इस कोडेड लैंग्वेज में भेजा तो ये कोडिंग कहलाती है। ओके, तो डिकोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी क्वेश्चन को मतलब कोडिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और उसे डिकोड करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो एक एक करके हम उन तरीक़ों को पहले पढ़ते हैं क्या क्या है, और फिर उसे कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चन को, वो भी देखेंगे। तो कोडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका है कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। यानी कि ABCD जो हम लोग लिखते हैं A से Z तक, उन सब का रीअरेंज करके, उल्टा पुल्टा करके, आगे पीछे करके जो कोडिंग की जाती है, तो वो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है रिप्लेस करके, अगर हम लेटर्स को रिप्लेस कर देंगे तो वो भी एक तरीका है। अपोजिट लेटर्स को कोड करके, जो भी मैंने एग्जाम्पल में बताया। कोडिंग ऑफ लेटर्स बाय देयर लेफ़्ट एंड राइट लेटर्स, अगर हम किसी का राइट और लेफ़्ट लेटर को लिख देते हैं तो वो भी एक तरह का कोडिंग है। नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, वर्ड रिप्लेसमेंट। तो ये सब क्या है, कोडिंग के टाइप्स है या मेथड्स आप कह सकते हैं कि इतने सारे मेथड्स है कोडिंग के। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ABCD जो है हमारा अल्फ़ाबेट, उसे A से Z तक बहुत ही अच्छे से इन सभी के नंबर्स को जानना ज़रूरी है कि A किस नंबर पे आता है, C किस नंबर पे आता है, J किस नंबर पे आता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। V किस नंबर पे आता है, तो इसे बिल्कुल कंठस्थ बहुत अच्छे से Z तक याद करना है। फिर इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर, अल्फ़ाबेट का फॉरवर्ड ऑर्डर। ये देखिए, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन, लेफ़्ट से राइट, ए से लेके ओ तक यहाँ फ़िलहाल इसमें दिया हुआ है, लेकिन आपको ए से लेके जेड तक बिल्कुल अपने कॉपी में लिखना और उसे याद करना है। ए का क्या है नंबर 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9। इस तरह से करके आपको बिल्कुल जेड तक अपने कॉपी में लिखनी है और इसे याद करना है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को अगर अच्छे से सॉल्व करना है तो। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट एक टर्म है इजॉटी,
AGOTY। ये आपको याद करने के लिए बहुत अच्छा है ये ट्रिक। ये इसका नंबर होता है 5, 10, 15, 20, 25 और इसके बीच के नंबर्स को आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। ई कितने नंबर पे आता है? 5, J 10, O 15, T 20, Y 25 और बाकी ई से पहले क्या आ गया? ABCD। तो इसका आसानी से आप लिख लोगे 1 2 3 4। 5 से 10 के बीच यानी ई से J के बीच क्या क्या आता है? FGHI। तो 5 का अगर ई का अगर 5 है तो F का क्या हो गया? 6, G का क्या हो गया? 7, I का क्या हो गया? 8, H का 8, I का क्या हो गया? 9 और J 10। तो इस तरह से इस टर्म को आपको याद रखना है, इस EJOT को। और अब हम देखते हैं रिवर्स ऑर्डर। ये है बैकवर्ड ऑर्डर ऑफ पोजीशन, यानी कि इसमें ए से जेड तक हमें उल्टे क्रम में सीखना है कि क्या होगा। ए को 26 लिखेंगे अपोजिट में, यानी ये जो 1 था ये क्या बन गया? 26। बी 2 था और ये क्या बन गया? 25 पीछे से, पीछे की तरफ से। सी 24, डी 23, ई 22, एफ 21। इसे करके हमें जेड तक जाना है। तो ये बैकवर्ड ऑर्डर ऑफ पोजीशनिंग कहलाता है। इसमें एक बहुत ही इजी है फॉर्मूला कि अगर आपको किसी नंबर का पता लगाना है कि उसका नंबर क्या होगा तो आपको उस फॉर्मूला को जानना ज़रूरी है। तो आपको 27 को माइनस कर देंगे अगर जो भी फॉरवर्ड ऑर्डर में उस पोजीशन का जो आता है, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन में जो नंबर, तो वो हमें आंसर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमें जानना है ए का, कि ए जो है इसका बैकवर्ड ऑर्डर में क्या पोजीशन है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर में ए का नंबर क्या होता है? 1। तो 27 माइनस 1 क्या हो गया? 26। तो बैकवर्ड ऑर्डर में ये क्या हो गया? इसका पोजीशन ए का 26। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें पता लगाना है किसका, मान लीजिए जे का पता लगाना है कि बैकवर्ड ऑर्डर में इसकी पोजीशन क्या है। तो 27 माइनस करेंगे कितना? जे का फॉरवर्ड ऑर्डर में पोजीशन क्या है? 10। तो 10 से माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 17। बैकवर्ड ऑर्डर में जे की पोजीशन क्या हो गई? 17। और यहाँ भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो फॉरवर्ड ऑर्डर हमने पढ़ा, बैकवर्ड ऑर्डर पढ़ा और अब है ए इम्पॉर्टेंट अपोजिट लेटर्स। इसका तो जिक्र मैंने पहले भी किया था लेकिन फिर से इस वीडियो में भी एक और बता देती हूँ। तो बैकवर्ड ऑर्डर में जैसे कि हम लिखेंगे सबसे पहले ए का क्या होता है? ए का Z, बी का Y, सी का X, डी का W, ई का V, एफ का U, जी का T, एच का S, आई का R, जे का Q, फिर आता है हमारा के का क्या होता है? P, एल का O, एम का N। तो ये सब क्या है? ये सब अपोजिट वर्ड्स हैं। ये सब क्या है? अपोजिट लेटर्स हैं ABCD के। इसमें आपको बिल्कुल ये भी कंठस्थ याद होना ज़रूरी है और इन सब का नंबर के साथ, कि जैसे कि ए का नंबर क्या है? ए का नंबर है हमारा 1 और जेड का 26। इस तरह से याद करना है। फिर इसका अपोजिट लेटर भी याद करना है कि अपोजिट में बैकवर्ड पोजीशन में ए को क्या बोलते हैं? 26 और जेड को क्या बोलते हैं? 1। इस तरह से आपको इन पूरे को याद करना है और एक जगह एक कॉपी में लिख भी लेना है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल इतना ज़रूरी है किसी भी कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक एक करके अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करवाने से फ्रेंड उससे पहले मैं आपको ट्रिक बताना चाहती हूँ अपोजिट लेटर जो भी मैंने लिखवाया था उसका, कि ए से जेड का ट्रिक क्या है। इससे आप याद करने में आसानी होगी। आज़ाद, ये जो वर्ड है इसमें ए और जेड है तो ये हो गया आपका ए और जेड का। अगर आप लिखते हैं बॉय, BOY बॉय, तो इसमें बी और वाई क्या है? अपोजिट लेटर्स। अगर आप लिखते हैं 6, ये मान लीजिए वर्ड 6,
तो यहाँ पे अपोजिट क्या हो गया, सी और एक्स। अगर आप लिखते हैं ड्यू, ड्यू होता है ना, ड्यू मीन्स बूंद, जो उसकी बूंद होती है, तो डी और डब्ल्यू क्या हो गया, अपोजिट वर्ड्स। उसके बाद क्या है, इवनिंग, इवनिंग होती है ना शाम, इवनिंग, तो इवनिंग में ई और वी अपोजिट वर्ड्स है। एफ का अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, फ्यूल, इस वर्ड को याद करेंगे, एफ का अपोजिट वर्ड यू। जी से आप याद करिएगा, जीटी रोड का आपने नाम सुना होगा, जीटी रोड, तो इसमें जी और टी क्या है, अपोजिट वर्ड्स है। उसके बाद है एच का, एच का क्या होता है, हाई स्कूल के बारे में आप पता होगा इस वर्ड के बारे में, तो इसमें एच जो है और एस जो है ये हो गया आपका अपोजिट वर्ड। इसके बाद है आई, तो आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे में आप आई और आर को याद रखेंगे। जे, आई के बाद क्या होता है, जे, जे का आपको पता है, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन या जोकर क्वीन, वो भी आप याद रख सकते हैं, ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें जोकर और क्वीन, तो जे और के। इसके बाद एल, एल का होता है क्या, लव से याद कर सकते हैं, एल और ओ। उसके बाद एल के बाद क्या है, एम, और ये है लास्ट मैन, एम का अपोजिट वर्ड एन। तो इस ट्रिक को भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसे फटाफट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहला जो टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, वो मैं बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही इजी टाइप है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 और इनके बदले कोई साइन यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। मान लीजिए एक 1 का दिया हुआ है स्टार, 2 का दिया हुआ है पॉइंट, 3 का एक छोटा सा सर्कल, 4 के लिए एक स्क्वायर, 5 के लिए एक ट्रायंगल। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये तो क्वेश्चन दे दिया गया आपको, और अगर बोला जाए कि 5 3 1 2 4, इसकी टिक कोडिंग क्या होगी। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है बस इसी को आपको सेम वैसे कर देना है कि 5 के लिए क्या लिखा गया था, ट्रायंगल, 3 के लिए सर्कल, 1 के लिए स्टार, 2 के लिए छोटा सा बिंदु पॉइंट, और 4 के लिए क्या है, स्क्वायर। तो ये सबसे, यही आपका आंसर हो गया। तो ये टाइप ए है एक तरह से सबसे इजी वाला कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। उसके बाद इसी तरह से और भी बहुत सारे साइंस होते हैं ना, जैसे कि एंड, किसी में हैश, किसी में स्टार वगैरह, इक्वल, इस तरह से करके बहुत सारे साइन किसी पे बैठा दिए जाएंगे। मान लीजिए ई एफ जी है, इन तीनों का साइन दे दिया गया आपको कि इनका साइन, इनको अगर हम एंड, हैश और स्टार लिख सकते हैं तो एफ, एफ ई को क्या लिखेंगे, तो बस सिंपल है, एफ को यहाँ पे हैश लिखा गया है और ई को क्या लिखा गया है, एंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे इजी टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, ये आप सॉल्व करें अपने कॉपी पे। कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं कि लिखा हुआ है अगर ये वो कॉर्डियल, अगर कॉर्डियल को अगर हम SPDCMBJ लिखते हैं तो समबडी को हम क्या लिखेंगे, समबडी को हम क्या लिखेंगे, ये डी है फ्रेंड्स, ये डी है। तो इसमें क्या किया गया है, यह है हमारा ओ कॉर्डियल। तो इसमें
आप देख रहे हैं कि सी को CORDIAL, तो उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में को मैं बता रही हूँ सॉल्व करके। CORDIAL इसे लिखा गया था SPDCMBJ। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कि C जो है इससे क्या किया गया, यहाँ पे C को D से अपोजिट कर दिया गया। यहाँ पे इसके एक बाद वाला लेटर लिख दिया गया। O का क्या लिख दिया गया, P, और R को S, और यहाँ पे जो D है, D को अपने पहले वाले लेटर को लिख दिया गया। उसके बाद I को देखिए, I को भी वैसे किया गया, I को J, A को सीधे में B, और L को M, और D को क्या किया गया, एक -1 कर दिया गया। इन सबको +1 कर दिया गया था, और यहाँ पे -1, यहाँ -1, और इन दिनों में +1 किया गया। यानी कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोडिंग की गई है, सामने सामने नहीं बल्कि पहले टेढ़ा टेढ़ा, फिर सेकेंड लेटर को सामने, और फिर उसके बाद वाले लेटर को भी इस तरह से किया गया है, और जो बिल्कुल बीचों बीच वाला लेटर है इसे क्या किया गया, इसे -1 कर दिया गया। तो इस तरह से ही आपको सेम समबडी को भी अब लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, समबडी, SOME, सॉरी समडे था, समडे। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इस तरह से करेंगे। S के बाद क्या होता है, T, M के बाद N, O के बाद P, और E के पहले D, B के बाद C, A के बाद B, Y के बाद Z। यानी E का हमने -1 लिखा, और इधर +1, और यहाँ भी +1 लिखा। तो ये हो गया हमारा कोडिंग का आंसर सॉल्व। इस तरह से एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ। यहाँ मान लीजिए लिखा गया है डिप्लोमा। अगर हम डिप्लोमा को 70 लिखते हैं, 70, तो फॉरेन जो एक वर्ड है उससे क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कि ये जो 70 है वो किस तरह से आया आंसर, ये जो 70 है वो कैसे आया। तो इसमें क्या किया गया है, ये जो नंबर्स हैं DIPLOMA, इन सब के नंबर्स को जोड़ तो नहीं दिया गया, ये देखना है। तो क्वेश्चन से तो यही लगा है कि ऐड किया गया है तभी 70 गया है। तो D का क्या होता है 4, I का 9, P का 16, L का 12, O का 15, M का 13, और A का 1। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 70। ओके, तो इसमें ऐड ही किया गया है। इस तरह से अब हम फॉरेन का लिखते हैं। F का क्या होता है नंबर 6, प्लस O का क्या होता है 15, प्लस R का 18, E का 5, प्लस I का 9, प्लस G का 7, प्लस N का 14। तो इन सबको ऐड करके क्या आता है हमारा नंबर, तो ये आता है 74। आप भी ऐड करके देख लें अपनी कॉपी में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग की गई थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे देती हूँ जिसे आप खुद से सॉल्व कीजिए अपने घर में। ये क्वेश्चन इसमें क्या किया गया है, थ्राइव्स लिखा हुआ है, THRIVES, थ्राइव्स, और इसे SIUHRDU लिखा गया है। तो किस तरह से सॉल्वफुल को हम कोड कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। ये जो S है, S के बाद
TU, यानी एक लेटर छोड़ के तब किया गया है। चलिए हम करके एक बता ही देते हैं इसे सॉल्व करके। यहाँ पे लिखा हुआ है THRIVES, थ्राइव्स, और इसे अब लिखा गया है SIUHRDU। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ई के एक पहले माइनस किया गया है लेटर और ई को बदला गया है डी में, एस को यू में यानी TU, इसमें +2 किया गया है, इसमें -1। वी को क्या किया गया है, आर में बदला गया है, यानी इसमें भी माइनस किया गया है, कितना -3। उसके बाद आई का एच है, इसमें भी क्या किया गया है, माइनस किया गया है, -1। आर को भी क्या किया गया है, इसमें प्लस किया गया है, +3। उसके बाद एच के बाद आई है +1 और टी के पहले एस आता है तो है -1, यानी -1 +1 +3 -1 +-3। इस तरह से करके जहाँ माइनस किया गया है वहाँ आपको माइनस करना है, जहाँ प्लस किया गया है वहाँ प्लस करना है। तो इस तरह से ये जो सॉल्वफुल है इसे भी आपको सॉल्व करना होगा कि जहाँ पे टी में अगर टी को अगर यहाँ पे माइनस किया गया है टी को, तो हमें एस को भी यहाँ पे माइनस कर देंगे। कितना माइनस किया गया है, एक माइनस किया गया है, तो एस से पहले एक माइनस क्या होता है वो इस तरह से करके आपको सॉल्व करना होगा। या इसमें कोई और दूसरा अगर लॉजिक लगता है तो आप वो भी देखें कि दूसरा लॉजिक और क्या लग सक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें भी रमी को अगर इस तरह से लिखा जाता है तो चेस को क्या लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, पेनिनसुलर इज कोडेड एज 111, देन डिचोटोमी, ये जो वर्ड है इसे क्या हम लिखेंगे। तो इसमें भी मे बी प्लस किया गया हो इनके वर्ड्स को, या फिर इनके जो नंबर्स हैं उसको प्लस किया गया हो, या फिर इनके जो अपोजिट नंबर है उन्हें भी अगर आंसर आया तो इनके अपोजिट नंबर्स को प्लस किया गया होगा। फिर क्वेश्चन क्या है, WAYIN, इसे अगर ये लिख सकते हैं हम तो LBUK को क्या लिखेंगे। तो इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, कम से कम 10 से 20 क्वेश्चंस के, तो उसे आप सॉल्व करेंगे खुद से अपने कॉपी में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।